12 and 14, ठीक है, 12 and 14। क्वेश्चन नंबर 15, चलो देखते हैं। 12 में देखा दे रखा है उन्होंने कि सिटी ब्रॉडकास्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज का मतलब क्या है, 10⁻³ है ना, ये क्या है इसका मतलब 10⁻³ तो इसको अप्रोक्सीमेटली 100 कैलकुलेशन के लिए इंटू 10⁻³ लिख लो। ये हो गया क्या, न्यू। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो आपको पता है c by lambda, न्यू इक्वल्स टू c by lambda, सो lambda इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c by न्यू। बस इसको पुट कर दो, c की वैल्यू आपको पता है 3 into 10⁻8, और अगर इसको ध्यान से देखूंगा तो ये 5.1 into 10⁻6, तो 5.1 into 10⁻6, तो इससे ये 100। अब देख लो 300 डिवाइड बाई 5.1 कुछ 50 समथिंग 60 यही आएगा, राइट। ये तो गलती से सी का वैल्यू गलत ले लिया था। ओके कोई नहीं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ सॉरी द आई ऑफ सर्टेन मेंबर ऑफ रेप्टाइल फैमिली, है ना, पास ए विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन, इतनी एनर्जी इस पे, इतनी वेवलेंथ की एनर्जी जब गिरती है तब, ठीक है। इफ टोटल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल, इसने बोला इससे ज्यादा होगा तो ट्रिप हो जाएगा वो, है ना, मतलब सिग्नल नहीं जाएगा। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन मस्ट स्ट्राइक द रिसेप्टर, तो आपको क्या है, आपको एनर्जी ऑफ फोटोन पता चल गई। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज hc by lambda, ठीक है, लैम्डा पता है यहाँ। एंड आपको टोटल एनर्जी पता चल गई कि कितनी एनर्जी यहाँ पे गिरेगी, तो टोटल एनर्जी है 3.15 इंटू 10⁻14, बस n इंटू HP करना है। अब आप सॉल्व कर लो इसको, ये वैल्यू जूल में लिखी हुई है तो यहाँ पे hc की वैल्यू जूल वाली ले लो, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, उससे ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 19.89 इंटू 10⁻26 आती है डिवाइड बाय लैम्डा। तो ये आपको 26, ये 14, तो लैम्डा की वैल्यू में, लैम्डा की वैल्यू भी डाल दो यहाँ पे 890 नैनोमीटर 10⁻9, इससे आ जाएगा 10⁻9 से कितना आएगा 10⁻17 -17। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। नहीं सर देखो हमें अभी टोटल एनर्जी मिल गई, तो n इंटू ये आपने क्या किया है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल ली, हाँ hc बाई लैम्डा, hc की हाँ वैल्यू रख दी, लैम्डा की वैल्यू रख दी, वही हो गया n इंटू ये वैल्यू कितनी आई 19.89 हाँ हाँ इंटू 10⁻17 डिवाइड अच्छा, बाई, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा, राइट, ओके हाँ। बस इसको सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट 15 ने पूछा है certain dye absorbs light of 4500 angstrom then emit light this, हाँ बोलो आर्यन। तो 14 वाले में सर नहीं, वो क्लियर नहीं हुआ सर, मतलब मतलब सर अभी HC जो था अपना, तो फिर हाँ, एक मिनट सर, अच्छा ओके ओके सर, क्लियर है सर। आया समझ में? हाँ सर, वो कैलकुलेशन एरर हो गया था, कोई क्लियर हो गया नहीं, सर। ठीक है ठीक है। A certain dye absorbs light of 4500 angstrom and then emits light of 5000 angstrom। इसका मतलब क्या है, एक डाई है मान लो, इस पे जो इंसिडेंट लाइट है 4500 एंगस्ट्रॉम की है, जो इमिटेड लाइट है वो 5000 एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है। Assuming that under given condition 50% of energy is re-emitted out, मतलब जितनी आपने एनर्जी दी यहाँ पे, है ना, उसका E/2 इमिट हो रहा है, ठीक है। 50% मतलब उसका आधा हो रहा है, ठीक है, तो 0.5 E या E/2। कैलकुलेट द रेशियो, तो लिख लो E इक्वल्स टू मान लो
n इंसिडेंट वाले ni हैं इंटू hc बाई लेमडा, ये क्या है E/2 है विच इज नथिंग बट E इमिटेड hc बाई लेमडा इमिटेड इंसिडेंट, इनका रेशियो ले लो, ये कट गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये hc से hc कट गया, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू आ गया n इंसिडेंट डिवाइड बाई n emitted out into lambda e डिवाइड बाई lambda i। lambda की वैल्यू आपको पता है emitted वाली की 5000 है, i की वैल्यू आपको पता है दैट इज है ना कितनी 4500 एंगस्ट्रॉम है। तो बस इसको डालेंगे तो ये 5000 का मतलब क्या हो जाएगा 10 और ये कितना आएगा 9, ये कट जाएगा तो है ना, तो ये हो जाएगा एन आई बाई एन ई इज इंसिडेंट बाई ई इज, ये वैल्यू इधर चली जाएगी 18 डिवाइड बाई 10 1.8 आएगा। तो पहले देखो आई बाई ई पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब सॉरी नंबर ऑफ एमिटेड, उल्टा पूछा है इन्होंने है ना, एमिटेड बाई ये तो किस क्या मिला इंसिडेंट डिवाइड बाई एमिटेड मिला, एमिटेड सॉरी एमिटेड टू एब्जॉर्ब पूछा है ना, एब्जॉर्ब का मतलब है 9/10 हो जाएगा। हाँ तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1.8, तो 0.55 ये आ जाएगा। ओके सर। सर इतना ही था ना होमवर्क? होमवर्क शायद बोर मॉडल पूरा था यहाँ तक। तो 36 तक था, सो वो उतना नहीं हो पाया। सर मेरा भी नहीं, 15 तो तक ही। तुमने तो बस पहले 2 दिन किया होगा, उसके बाद भूल गए, अभी अभी करना पड़ेगा आगे, ठीक है कर लेना लेकिन, ठीक है। हाँ सर। हाँ ये सर। मुझे और डाउट है सर। हर्षित ने किया हुआ है 30, 32, 34, 36 इवन नंबर डाउट है। लिखा हुआ है देखो, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी है ना, आरपीएम वैसे आरपीएस, बाय द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज डेल्टा, ठीक है। देन द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस आयन इज, तो देख लो आपका फॉर्मूला क्या था रिवॉल्यूशन के लिए, तो मान लो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/t, and what is t? Travel distance, t is time period, travel distance divided by speed, travel distance divided by speed, ठीक है, distance by speed that is time। एक सर्कल में कितना टाइम लगा, एक सर्कल की डिस्टेंस 2πr, स्पीड जो है वो है v, इसको लिख लो। तो ये r की वैल्यू क्या होती है n² बाई z के बराबर, और v का क्या होता है z बाई n, तो ये आ गया n³ बाई z², ये क्या है t, तो f क्या हो गया z² बाई n³। अब लिख लो थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है, लेट्स से k, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट लेट्स से सम कांस्टेंट टर्म k एंड z² बाई n³ है। हाइड्रोजन एटम है तो z1 हो गया, और थर्ड ऑर्बिट है तो डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इज नथिंग बट k बाई 27, ये मिल गया। अब सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम का मतलब क्या हुआ, हीलियम आयन का, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी k z², तो ये क्या हो गया राइट, ये हो गया आपका 4, तो सॉरी 2 का स्क्वायर 4, और ये कौन से में पूछ रहा है सेकेंड ऑर्बिट में पूछ रहा है, तो यहाँ कितना आया 8, राइट, तो ये आ गया आपका बाई 2, मतलब एक तरह से k बाई 2। तो आपको ये इसको की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरह से k की वैल्यू निकाल लो, k इज नथिंग बट 27 डेल्टा, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 13.5 डेल्टा। समझ में आया हर्षित? हाँ सर। अब है 32, if same energy is supplied to electron in ground state of hydrogen as well as helium ion, electron jumps to fifth main cell in hydrogen, then final orbit of helium in helium plus ion is, ठीक है। देखो भाई हाइड्रोजन का जो एनर्जी है वो मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है n = इनफाइनाइट जाने में, है ना, फिफ्थ छोड़ो,
13.6, ये -13.6 है और यहाँ पे ये 0 है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 0, तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है 13.6, ये फॉर हाइड्रोजन। और हीलियम के लिए कितना चाहिए? हीलियम में n=1 से n=2 जाने में ही आपको 10.2 Z² चाहिए, तो 10.2 Z² की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 40.8 चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी वो जितनी एनर्जी यहाँ मिलेगी उतनी एनर्जी यहाँ पे कोई भी इमिशन नहीं देके जाएगी, तो फर्स्ट ही रहेगी बस, फर्स्ट। ठीक है, फिर है 34 एक्सेलरेशन, 33rd भी चाहिए। 33rd भी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है F = ma, which is nothing but kq1 q2 by r²। what is kq1 ze, तो ये हो गया k ze² डिवाइड बाई r²। r² की वैल्यू क्या होती है n²/z, मतलब r की वैल्यू, तो r² क्या हो जाएगा n⁴ z² ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू k, मतलब k एक बड़ा टर्म आया, फिर e², और यहाँ पे जो भी r0 आया का स्क्वायर, फिर क्या हुआ ये n²/z² था, n²/z का स्क्वायर था, तो z² ऊपर जाएगा तो zq डिवाइड बाय n⁴, ये आ गया। और यही एक्सेलरेशन के लिए आएगा रिलेशन, बस m से डिवाइड हो जाएगा। उन्होंने एक्सेलरेशन का पूछा है, अब ये आप इन रिलेशन को बिल्ड करके बना लोगे। ठीक है, हीलियम के लिए n और r बस z की वैल्यू डालो, आ जाएगा आंसर। 36 द स्पेसिंग बिटवीन सर ऑर्बिट, 36 नहीं चाहिए सर, 34। 34 हो गया ना, अभी बताया तो। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यही होगा, ये हाँ फोर्स सर। था, ये क्या हो जाएगा ke² बाई m r0²। एनीवे ये कांस्टेंट मान लो k, फिर से बड़ा कांस्टेंट विच इज zq डिवाइड बाई n⁴। बस अब देख लो, यहाँ उन्होंने बोला है कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट में ये है, तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम में कितना होगा, तो सेकंड की n की वैल्यू सेकंड डालो, z की वैल्यू 4 का क्यूब डालो, आ जाएगा आंसर। ठीक है सर। चलो भाई, ये तो हो गए सारे इधर डिस्कशन 36 तक। और कोई डाउट? फिर चलें अब स्पेक्ट्रम पढ़ने। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज न्यू लेक्चर टॉपिक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब वो क्या रहा है यहाँ पे, वी आर एक्चुअली चेकिंग इमिशन स्पेक्ट्रम। हम कौन सा वाला इमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, and in this emission spectrum what is happening, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, है ना, n into energy of one photon. डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। हाँ सर। हाँ सर। तो मान लो यहाँ पे n = 1 है, ये n = 2 है, n = 3, n = 4, फिर n = 5, and this is n = infinite। तो n = 1 को बोलते हैं लाइमन सीरीज, नाम है, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके अगर 1 में आ जाए, है ना, मतलब कोई भी फोटोन अगर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, या यहाँ से यहाँ आया,
कहीं से भी आया, या यहां से आया, या फिर सीधे इनफाइनाइट से आया। ये सारे फोटोन, all these photons are going to be in Lyman series, ठीक है। के बाद n equals to 2 को बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज का मतलब क्या है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए n equals to 2 में, तो इट कुड बी लाइक यहां से 5 से आ गया 3 में, सॉरी 2 में, फिर 4 से आ गया 2 में, 3 से आ गया 2 में, या फिर इनफाइनाइट से आ गया 2 में, ठीक है। ये बामर सीरीज। और सर 1 से 2 में? 1 से 2 में लाइमन, नहीं मतलब सर, सॉरी 1 से उल्टा, 2 में। 1 से 2 में एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सर। तो ये हो गया, ओके। फिर तीसरा, तो तीसरा होता है, इसको बोलते हैं पाश्चन, सिमिलरली, ठीक है, इसको बोलेंगे पाश्चन सीरीज। फिर उसके बाद है ब्रैकेट, ये नाम है याद रखने हैं, ब्रैकेट सीरीज। फिर है इसमें नेक्स्ट, लेट्स से लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, पी साइलेंट है यहाँ पे, फुंड सीरीज। और एक और होता है 6 पे हम्फ्री सीरीज भी बोलते हैं, तो उसको भी लिख लेते हैं, चलो। हम्फ्री सीरीज, ये हो गया, ठीक है। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, अगर यहाँ पे जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो फिक्स है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ n इक्वल्स टू 2 है, 3 4 5 6, तो बस इसमें हम एक पॉइंट बना लेते हैं, जैसे इसका और ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो इसका ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके। फिर इसका, फिर इसका, ठीक है, ये वाली भी लाइन रह गई, ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसे, ठीक है, ये सब आ गए, ठीक है, अलग अलग। अब इसको लिख लेते हैं, क्या समझा हमने, और वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी विल राइट। अच्छा, इसमें एक और बात, जो ये पहली लाइन है ना, जैसे लाइमन के लिए पहली लाइन क्या होगी, 2 to 1, दूसरी लाइन क्या होगी, 3 to 1, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन, या फिर बोलते हैं अल्फा लाइन, ठीक है। और ये जो है ना, फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन, तो ये हो गया फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन का मतलब क्या है, राइट। तो फर्स्ट लाइन अल्फा लाइन हो जाएगा आपका 2 to 1 फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन, एंड लास्ट लाइन, और वी कैन से सीरीज लिमिट, ठीक है। ये टर्म यूज होते हैं कई बार, तो लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, ऐसा भी बोलता है, ठीक है। लास्ट लाइन, सीरीज लिमिट, लिमिटिंग लाइन, ये भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग लाइन। तो ये लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट टू 1, ये किसके लिए, लाइमन के लिए। ऐसे अगर बामर के लिए लिखेंगे, तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, 3 to 2, है ना, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लाइन का मतलब 3 to 2, और लास्ट लाइन का मतलब इनफाइनाइट टू 2, राइट। ये आ गया। सर हर फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोल सकते हैं सिर्फ हाँ लाइमन हाँ सीरीज के? हाँ, हर फर्स्ट लाइन को,
तो ये भी अल्फा लाइन होगा, मतलब मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने सोचा कि हाँ, ये हाँ, और ये एक ही ठीक है। बात है ना। हम्म। अब ये क्या है, ये देखो यहाँ पे इसके लिए एनर्जी मिनिमम है लाइमन के लिए, इसके बाद तो एनर्जी बढ़ी रही है ना, डिफरेंस है ना, ये 10.2, ये 12.09, 12.75 ऐसे बढ़ रहा है। इसका मतलब इसकी मिनिमम एनर्जी है, और एनर्जी मिनिमम इसका मतलब क्या है, लैम्डा मैक्सिमम। तो ई मिनिमम आया यहाँ पे डेल्टा ई एंड लैम्डा मैक्सिमम। कभी पूछा जाए कि बताओ लाइमन सीरीज के लिए व्हाट इज द लैम्डा मैक्सिमम, तो आप समझ जाओगे फर्स्ट लाइन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर लास्ट लाइन देखा जाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी है, क्या हो जाएगा, डेल्टा ई मैक्सिमम डेल और लैम्डा मिनिमम। मिनिमम। बस ये बात याद रखनी है। और सर लाइमन की सपोज जो फर्स्ट लाइन है, अम, और जो से बैल्मर की फर्स्ट लाइन है, तो उसमें भी लाइमन में ज्यादा एनर्जी होगी ना, क्योंकि बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल डिस्टेंस होता है बिल्कुल वन। बिल्कुल, ये मैंने हाँ। बताया। जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे वहां पे ये जो डिफरेंस है वो धीरे वो धीरे कम कम होता होता है। जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो अब चलते हैं, इसको एक टेबल में बना लेते हैं, यही बातें जो छोटी मोटी बातें हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सीरीज, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आगे और आएगा, उसको बोलते हैं किस, ये जो लैम्डा है उसकी रेंज क्या है या किस रीजन में फॉल करता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रीजन, ठीक है। फिर n2 to n1 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, तो सीरीज पहली कौन सी है, लाइमन। इसके जो लैम्डा आते हैं वो किस रीजन में आते हैं, यूवी रीजन में। अभी आगे आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेशन में। n2 to n1 क्या हो सकता है, तो n2 कुछ भी हो सकता है, सो इट कुड बी n2 कैन बी 2 3 4 से इनफाइनाइट, और n1 क्या है यहाँ पे, दैट इज 1, ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, तो अब देख लो कितनी नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सो अगर मान लो मैं बोलूं, और जो लाइमन में आ रही होंगी है ना, जैसे मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 में है, और मुझे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पता है कि अगर मान लो 5 से वो 1 में आया तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी, देन आई विल से डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। लेकिन उन जो भी डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2 है, इनमें से मुझे देखना है कि लाइमन सीरीज में कितनी बिलोंग कर रही है ना, राइट। क्योंकि ये जो है डेल्टा n टू डेल्टा n प्लस 1/2 सारी की सारी 1 में थोड़ी ना आ रही है, इनमें से क्या होगा, कुछ बीच में टूट जाएंगी। तो लाइमन में कितनी वर्क कर रही है, तो देखूंगा 5 से 1 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि 5 से 4 जाए, फिर 4 से 1 हो सकता है, फिर ऐसे ही 3 जाए तो 3 से 1 हो सकता है, ऐसे 2 से 1 हो सकता है। सो इफ यू आर गोइंग टू सी, देन 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1, 2 to 1, so how many 4 are there, तो आंसर क्या हुआ, n2 minus 1। कितने आएंगे, n2 minus 1, जो भी है n2 minus 1 वैल्यू हम लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, या बामर। बामर किस में आता है, दैट इज विजिबल रीजन में। सर एक मिनट, नहीं n2 - 1 कैसे सर? अरे भाई मान लो यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, ये n इक्वल टू 1 है, तो टोटल फोटोन कितने आएंगे, तो आप कहोगे डेल्टा n इज 4, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन हो गए 4 इंटू n प्लस 1 डेल्टा n प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2, सो 10। अब ये 10 कौन कौन से होंगे, अगर आप ड्रॉ करना चालू करोगे तो 5 से 4 होगा, 5 से 1 होगा, फिर 4 से 1 होगा, ऐसा होगा ना, फिर 5 हाँ से 3 होगा, राइट, ये हो गया n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा। आपको इन 10 में देखना है कि कौन सी वाली लाइमन लाइन है, तो लाइमन लाइन कौन होगी, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1 एंड 2 से 1, यही तो होंगी 4। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बस वो हमने काउंट कर लिया, तो कैसा हुआ, n2 - 1 जितनी भी होगी, ठीक है।
ओके सर, तो फिर वो एक लाइन कौन सा हमने नेग्लेक्ट किया n2 - 1 में? कोई नहीं लिखने किया, वो तो फॉर्मूला है। एक्चुअली n2 - n1 होता है, जनरल फॉर्मूला में लिख देता हूँ n2 - n1, मतलब डेल्टा n। ठीक है, हर लाइन के लिए डेल्टा डेल्टा n। तो जैसे मैंने 5 से 1 देखा, तो 5 से 1 के लिए मैंने लाइमन लाइन कितनी आएंगी डेल्टा n के हिसाब से 4, ओके बामर कितनी आएंगी डेल्टा n के हिसाब से, तो वहां पे क्या है 5 से 2 तो 3। ऐसे ही फिर क्या होगा, पास्शन कितनी आएंगी डेल्टा n टू 3 तो 2, फिर ब्रैकेट कितनी आएंगी, दैट इज डेल्टा n है ना, तो 1। तो बस 10 हो गई। और फुंड तो हो नहीं सकता, फुंड 5 में तो है ही ऑलरेडी, सो दैट्स व्हाई 4 + 3 + 2 + 1, तो ये ऐसा है। ओके अच्छा, तो सर हमेशा सारे स्पेक्ट्रम से गिरता है नीचे, मतलब फोटोन? सारी पॉसिबिलिटी देख रहे हो ना मैक्सिमम, तो ये फॉर्मूला क्या है, अच्छा, मैक्सिमम के डेल्टा लिए, n है ये, मैक्सिमम विच इज पॉसिबिलिटी। n2 - n1। तो सर ऐसे भी हो सकता है ना कि सारे, मतलब सपोज 5 और 1 है n, तो ऐसे भी हो सकता है कि सारे डायरेक्ट 5 से 1 आ गए, पर हम जस्ट मैक्स पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना। एक में आएगा ना 5 से 1 डायरेक्टली, बाकी में और भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ना। हाँ, तो मैं बस पूछ रही हूँ कि ये बस हम देख रहे हैं सारे हाँ, पॉसिबिलिटीज सारी दैट। पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, राइट। हाँ। हम मानेंगे कि सारी पॉसिबिलिटी हो रही होंगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ए सीरीज का फॉर्मूला है डेल्टा n इक्वल्स टू, या तो डेल्टा n विच इज इक्वल्स टू n2 - n1। ये लिख लो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर लिख देते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये n2 - 1 हो गया। यह बाम्बर सीरीज आता है विजिबल रीजन में। यहाँ पे n2 क्या हो सकता है, 3 4 5 से इनफाइनाइट, n1 क्या होगा 2। फॉर्मूला हो गया यहाँ पे n2 - 2 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बाबर के बाद पाशन। पाशन जो है, पाशन के आगे जितने भी हैं सब किस में आएंगे, इंफ्रारेड में, IR। तो यहाँ पे n2 कितना हुआ, n2 इज गोइंग टू बी 4 5 6 से इनफाइनाइट, और n1 कितना हुआ 3, तो ये क्या हो जाएगा n2 - 3। ब्रैकेट ये भी इंफ्रारेड, n2 स्पेलिंग क्या क्या हो है? जाएगा, हाँ डबल टी आएगा ना सर, हाँ, ब्रैकेट डबल में। टी ब्रैकेट, डबल टी, यस। पाशर में सर वो PA SCHEN, क्या सर? PA, PAS। दिख नहीं रहा है ओके क्या, ओके ठीक है। तो ये हो गया n1 इक्वल्स टू 4, दिस इज n2 - 4, एंड दिस इज फुल, दिस इज आल्सो इन इंफ्रारेड, और ये बढ़ता जा रहा है इंफ्रारेड में, मतलब रेंज आगे अभी हम देखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, और यहाँ पे n2 इज गोइंग टू बी 6 7 8 से इनफाइनाइट, n1 इज इक्वल्स टू 5 which is n2 - 5, और ऐसे हम फ्री। So this is n2 7 8 से infinite, ये भी इंफ्रारेड में, n1 equals to, that is going to be 6, so n2 - 6। तो सो कभी मूव करता है इंफ्रारेड से, या सारे इसके बाद में भी? इंफ्रारेड का रेंज बहुत बड़ा होता है, मतलब इंफ्रारेड के बाद जो माइक्रोवेव आता है ना, उसका हाँ। रेंज काफी है, इसलिए उसमें भी अच्छा। लो इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड ऐसे करके मतलब हाँ। सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो यहाँ लिख लो, ये फार इंफ्रारेड में आता है। और पैशन? ये फिर ये तो लो में ही आएगा ना, जस्ट, सो दिस इज लो इंफ्रारेड। ओके। और सर ब्रैकेट और पीपन बीच में। हाँ, उनके बीच में आएंगे, अच्छा तो ये लिख लो लो पहले, फिर आगे इनकी कैलकुलेशन करा दो।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा दिया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ेंगे डी ब्रॉगली। सर लास्ट संडे क्लास क्यों नहीं हुआ था? लास्ट संडे क्लास क्यों नहीं होता, ये तो मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली वो रक्षाबंधन की छुट्टी थी ना, तो वो टाइम टेबल एडजस्ट किया गया था। अच्छा। हो गया ये? हाँ सर। सर 1 मिनट रुको। हाँ सर, हो गया अभी। ठीक है, तो लेट्स से जैसे मैंने आपको बातें बताई, जैसे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये फर्स्ट लाइन है ना, या फिर कभी बोल सकते हैं स्टार्टिंग लाइन, एंड दैट इज also can be initial line, alpha line, ये कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। that will give you lambda max and E minimum, and last line C है ना। अल्फा के बाद जैसे सेकेंड लाइन क्या होगा, ऐसे ही ना, बीटा लाइन। बीटा लाइन है ना। सेकेंड लाइन को क्या बोलेंगे, बीटा लाइन। थर्ड लाइन को क्या बोलेंगे, गामा। गामा लाइन, ऐसे, ठीक है। फिर डेल्टा, बस इतना ही पूछते हैं वैसे, ठीक है। लास्ट लाइन सीरीज लिमिट, लिमिटिंग लाइन, ये सारे टर्म का मतलब क्या है, लैम्डा मिनिमम एंड एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। अब निकाल लेते हैं फॉर लाइनमैन सीरीज। मैंने आपको वो रिडवर्ग वाला फॉर्मूला बताया था क्या? वन बाई लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, तो बस इसमें ही आप लिख लो 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू सी। तो एक दो तरीके हैं, या तो इससे निकालो या डेल्टा, तुरंत डेल्टा ई आपको याद है उससे निकाल लो, दोनों से आपको मिल जाएगा। तो मैं दोनों बातें बताऊंगा, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब z इक्वल्स टू 1, तो z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो ही जाएगा। एंड r को बोलते हैं वहां पे, आर जेड स्क्वायर इज कॉल्ड एज आर
which is sometimes represented as RH। तो कहीं आपने RH देख लिया हो तो आप समझ जाना ये हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। R RZ for स्क्वायर, hydrogen, RH, okay। हाँ, RZ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, R, और दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज RH। तो मतलब ये समझ में आ गया कि Z स्क्वायर जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब बात है लेट्स से यहाँ पे 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, तो लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज N1 इक्वल्स टू 1, N2 could be anything 2 3 से लेके इनफाइनाइट। तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ 2 to 1 है ना, मतलब N2 इक्वल्स टू 2, N1 इक्वल्स टू 1, बस आप लिख दोगे यहाँ पे 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू R, ठीक है। ये RH मैंने इसलिए बताया, कई बार बुक में लिखा होता है आपको लगता है ये कुछ और है स्पेशल, ठीक है, आप तो R पे ध्यान दो। R 1/1 minus 1/4, so this is going to be 1 minus 1/4, 3/4, so this is going to be 1 by lambda equals to 3R by 4, और lambda equals to क्या हो जाएगा 4 by 3R, 4 by 3R, तो बस सॉरी 4 by 3 1/R, 4/3R, हाँ 4 by 3 1/R, ये वैल्यू आ गई आपकी, राइट। अब इसमें याद क्या रखना है, 1/R की वैल्यू होती है 1/R इज इक्वल्स टू 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये वैल्यू आती है जो R की वैल्यू है उससे 1.097 इंटू 10⁻⁷ से आती है, ठीक है, ये वैल्यू मीटर इनवर्स में। सो दिस इज 912 एंगस्ट्रॉम, तो बस यहाँ पुट कर देते हैं, तो सिंस 1/R इक्वल्स टू दिस, हेंस लैम्डा इक्वल्स टू 4/3 इंटू 912, 3 से कट होगा ये 304, तो इससे क्या आया 4 इंटू दिस 1216 एंगस्ट्रॉम। अब ये क्या है, ये लैम्डा मैक्स है या मिनिमम है, समझा नहीं, R तो डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो R की वैल्यू पुट कर दी ना हमने, अच्छा 1/R, हाँ ओके सर, ठीक है, R की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर वाली, हाँ ठीक है। हाँ तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 डाल देंगे यहाँ पे, फिर इसको कट करेंगे तो इससे वैल्यू आती है 912 एंगस्ट्रॉम सॉल्व करके, ठीक है। बस अब यहाँ पे हमने 1/R की वैल्यू डाल दी, उससे मुझे मिला 1216 एंगस्ट्रॉम, और ये बताओ लैम्डा मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये मैक्सिमम, तो ये मुझे मिला लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स की वैल्यू 1216 एंगस्ट्रॉम तक जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये विजिबल रीजन से कम है, तो ये किस में आया, यूवी रीजन में आया। विजिबल रीजन क्या है 3800 एंगस्ट्रॉम से, तो इसके पहले क्या आएगा यूवी रीजन, तो लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मैक्स आया, दैट इज राइट, यहाँ पे फिर से लिख ले रहे हैं, लैम्डा मैक्स केम 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, तो एग्जैक्ट वैल्यू है। सेकंड मेथड क्या है हमारा, लैम्डा इक्वल्स टू HC बाई E डेल्टा E, राइट, बस डेल्टा E की वैल्यू हमें याद है, इसको हमने लिखा था 12420 डिवाइड बाय डेल्टा E की वैल्यू कितनी है 10.2, ठीक है, 2 to 1, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 to 1, तो बस अब आप इससे अंदाजे से निकाल सकते हो, तो इस वैल्यू को अगर आप देखोगे 10, तो ये वैल्यू भी उतनी आएगी, है ना, अगर 10 से कट करेंगे तो ये 1242 आएगी, है ना, 1242, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके पास ही आएगी वैल्यू। तो इस ये मेथड कब फायदेमंद होगा, जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करो, बस देख लो कि अच्छा ये कितना पास है,
इससे ये वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर से 1217, अप्रोक्सीमेटली कितनी आई 1217.6। सो चलेगा, ठीक है। ये बात आपको पता है, सेकंड मेथड है ना। फर्स्ट मेथड मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, तो दोनों चलेगा। ये तो हो गई फर्स्ट लाइन। अब बात आती है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में क्या होगा, n2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, n1 इक्वल्स टू 1, तो लिख दो लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन r, सॉरी पहले r लिखते हैं, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r, n1 का मतलब 1 हो गया, n2 का मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो विच इज गोइंग टू बी 0, आ जाएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r, hence lambda equals to 1 by r, so 912 एंगस्ट्रॉम। तो लाइमन सीरीज की रेंज क्या हो गई, ये क्या है लैम्डा मिनिमम, ठीक है। So this is going to be 912 एंगस्ट्रॉम to 1216 एंगस्ट्रॉम, और ये किस में आएगा, यूवी रीजन में। यही काम आपको खुद से करना है इसके लिए, और आप दूसरा वाला मेथड देख ही सकते हो, है ना, 12,420 डिवाइड बाय 13.6, तो आपको समझ में आ जाएगा ये वैल्यू, राइट, इस ये वैल्यू जो भी आ रही है, ये वैल्यू 1000 से कम है, ठीक है। तो आप देख लोगे ऑप्शन कौन से हैं। तो यही काम आपको करना है बार्मर सीरीज के लिए, फॉर बार्मर सीरीज, जल्दी निकालो दोनों चीजें। बार्मर सीरीज लैम्डा मैक्स चाहिए मुझे, लैम्डा मिनिमम चाहिए मुझे, बताओ भाई, सॉल्व। सर लैम्डा मैक्स 6566.4 है। नहीं, मुझे वैल्यू नहीं याद है, मैं भी निकालूंगा, ऐसे ही कुछ है लेकिन। हाँ सर उतना ही मेरे को भी सेम ही आया है 6.6566.4 65 हाँ 6566.4 और मैक्सिमम। मिनिमम 3648 आया। ठीक है, देख लेते हैं, राइट। तो पहला we are going to write, let's say, first line that is going to give lambda max, this is going to be 3 to 2 के लिए, right, so 1 by lambda equals to r 1 by 4 minus 1 by 9, so it is going to be इसका LCM 36 और ये हो गया 5, 9 minus 4 5 r, तो hence lambda let's say maximum आएगा 36 by 5 r, sorry 1 by r। तो आपको क्या करना है, ये आ गया 7.2
इंटू 912, तो 9 इंटू 7 से आ जाएगा वही जो आप कह रहे हो, तो 6566.4 एंगस्ट्रॉम। और मिनिमम आई थिंक 228 एंगस्ट्रॉम। 228 नहीं आएगा, फिर क्या आया? 3648 आया। 3648 आएगा। लास्ट लाइन क्या है? लैम्डा मैक्स, लैम्डा मिनिमम, तो यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइट टू 2, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r 1/4 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1/r, 4 इंटू 912 कितना हो जाएगा? 3648। So just at the boundary, just at the boundary of visible region। कई बार इसको काउंट नहीं करते हैं, कई बार बोल काउंट भी कर लेते हैं, ठीक है, तो देख लेना ये, है ना, ये जस्ट बाउंड्री पे है, अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट टाइप आए तो चलेगा, वरना हम हमेशा मानते तो हैं ही, राइट। तो बामर सीरीज कितना हो गया? हाँ सर, 6566.49। 3648 to 6566.4 एंगस्ट्रॉम, ये किस में आएगा? विजिबल रीजन। अच्छा, ये सब मैं किसके लिए बता रहा हूँ? हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। हीलियम आयन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से यहाँ Z² मल्टीप्लाई करके फिर निकालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली Z की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, Z की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा की वैल्यू घटेगी, तो ये सब शिफ्ट होते जाएंगे, है ना, पीछे की तरफ। ठीक है, अब अगर यही बात आपको वैसे निकालनी थी तो आप लिखते 12,420 डिवाइड बाय 3.4, 12,420 डिवाइड बाय 1.89, इन दोनों को सॉल्व करते, तो यहाँ से आपको समझ में आता अच्छा कितना आएगा 3.4 के हिसाब से, राइट। तो इससे मिलता है ये 3.4 का 3 टाइम्स से तो ज्यादा होगा ही, तो ये आपको मिलेगा 3648 के हिसाब से आसपास, और इसको आप कट करोगे तो ये 1.9 हो गया, तो फिर आप 19 की टेबल पढ़ के निकाल लोगे अप्रोक्सीमेट। फायदा कहाँ है? इस वैल्यू का फायदा कहाँ है? कैलकुलेशन नहीं करनी हो, डायरेक्ट निकालना हो, आपको वैल्यूज पता है, आप जल्दी से निकाल सकते हो। किसी ने बोला बताओ हीलियम आयन के लिए करो, आप पहले हीलियम के लिए ये सब कैलकुलेट करोगे, इससे बेटर क्या है 1.9 इंटू 4 7.6, देख लो, ठीक है, ये कितना आएगा, तो 7.6 7.5 के आसपास से इसको कट करना चालू करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। फास्ट कैलकुलेशन कराएंगे, ये लास्ट ये और है क्वेश्चन और डाउट है हाँ सर, लाइमन सीरीज के लिए सर मैक्सिमम वेवलेंथ 1216 था, और सर बामर के लिए मिनिमम हो गया 3648। हाँ, तो सर 1216 और 3648 के बीच में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो वाली लाइट एब्जॉर्ब मतलब मिलेंगी ही नहीं, एब्जॉर्ब कह रहा हूँ भाई, एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से लाइट मिल रही है ना, हाँ, तो भाई यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस 3.4 है और यहाँ से यहाँ के बीच में 10.2 है, इनमें डिफरेंस है ना, ओके, हाँ हाँ, है ना। ओके। ये तो क्वेश्चन सीरीज कैसे आएगा? अच्छा, इसमें बस ये विजुअलाइज करना, मुझे भी याद नहीं रहता है कई बार, है ना, तो मैं बिल्कुल बेसिक से जाता हूँ। लैम्डा मैक्स कौन होगा, लैम्डा मिनिमम कौन सा होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है ना, उसमें ध्यान रखना है, यही एनर्जी डायग्राम, लैम्डा मैक्स कौन सा होगा, लैम्डा मिनिमम कौन सा होगा, तो देखना है एनर्जी बड़ी तो लैम्डा छोटा, तो ये लैम्डा मिनिमम, एनर्जी छोटी तो लैम्डा बड़ा, है ना, ये ऐसे याद रखना है, नहीं तो ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन लास्ट लाइन से याद नहीं रहता है, ठीक है, ऐसे याद रखना, एनर्जी ज्यादा लैम्डा छोटा, एनर्जी कम तो लैम्डा बड़ा, राइट। अगर आपको ऐसे फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज के लिए निकालो, चलो भाई, तो क्या होगा यहाँ पे, लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा, लेट्स से
तो 1 बाई सॉरी r 1 बाई n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n2 इज गोइंग टू बी है ना 3 4 5 सॉरी 4 5 6 इनफाइनाइट और n1 इज गोइंग टू बी 3। ये वैल्यू है पार्शियल सीरीज। तो बस यहाँ पे लिखेंगे 4 to 3 1 by 9 minus 1 by 16। तो ये आएगा lambda max equals to सॉरी 1 by lambda max है 1 by lambda max equals to r। ये वैल्यू आ जाएगी 144 और ये वैल्यू आ जाएगी 7। तो हेंस lambda max हो जाएगा 144 by 7 into 912 1 by r को लिख लिया हमने डायरेक्टली। अब इसको आप कट कर लो 7 से तो 121 तो ये आ जाएगा 30 पॉइंट समथिंग 3। अब इसको 18,700 कुछ आ रहा है। हाँ तो 130 तो ये इससे आया लैम्डा मैक्स कितना 144 into 13 का मल्टीप्लाई कर लो 13 0 तो पहले ये 13 into 4 अराउंड 18,761। तो ये आ गया 18,720 के आसपास हाँ अप्रोक्सीमेट। ठीक है थोड़ा 0.2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना 0.3 से तो 4 आएगा 144 into 0.3 तो ये कितना होगा 288 3 432 तो 4 ले लो यहाँ पे सर एग्जैक्टली 1876 3.2 आ रहा है 1876 हाँ 78761। तो मैंने कुछ गड़बड़ की है मल्टीप्लाई में। नहीं सर कैंसिलिंग भी बराबर है 130.3 होगा मतलब 130.2 समथिंग कुछ होगा तो हमने 130.3 ले लिया उसके लिए। अच्छा 18763 जो भी है वो लिख लेते हैं। वन 1876 3.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ये लैम्डा मैक्स आ गया। अब लैम्डा मिनिमम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू r 1 by 9 minus 1 by infinite। इससे और जल्दी निकल जाएगा that is lambda minimum equals to 9 times 1 by r 9 into 912 which is going to be कितना हो जाएगा 12 into 9 108 9 into तो ये हो जाएगा 8208। अब आप देख लो लाइमन सीरीज सॉरी विजुअल रीजन खत्म होता है 7600 पे तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8200 पे। एक्चुअली 8289 आ रहा है। 89 कैसे आ रहा है 8289 भाई मेरी कैलकुलेशन इतनी खराब नहीं सर मेरी कैलकुलेशन आ रही थी सॉरी। ठीक है पार्शियल सीरीज क्या हो गई ये तो मतलब डायरेक्ट ही था ना इसलिए मेरे को लगा कि ये 8208 से देखो 18,763 ठीक है 0.2 लेट्स से एंगस्ट्रॉम तो ये आ गया आपका। तो ये किसमें है राइट दिस इज गोइंग टू बी IR रीजन। तो ये तो हो गए आपकी थ्योरी। लो IR ना अरे वो मतलब वही है IR ये सब तुम IR याद रखो ठीक है कोई इतना लो फार पूछता नहीं है। हाँ। अब चलो ये क्वेश्चन करो चलो स्टार्ट हो जाओ 37 से है ना और ये 37 से जल्दी से 5 क्वेश्चन करो लगातार फास्ट 37 38 39 40 41 40 तक आ रहा है दिख रहा है चलो 40 तक करो। ओके हाँ हर्षित इज सेइंग कि लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि एक्चुअली प्लान नहीं हो पा रहा है अभी। एक बार ये 12th खत्म होगा ना जैसे ही
12th का सिलेबस खत्म होने वाला है 1-2 महीने में, ठीक है। तो फिर उसके बाद टाइम मिलेगा, 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर बस आप लोगों का और 11th का चलेगा, ठीक है। तो फिर प्लान हो जाएगा, अभी प्लान नहीं हो पा रहा है और क्लासेस का वो टाइम टेबल उतना मैच नहीं हो रहा है अभी। सर हमारे एग्जाम के लिए हमें स्पेक्ट्रम के ये बाहर होने चाहिए ना, मतलब रेंजेस सारे। क्या फिर से पूछो। मतलब विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है तो वो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स एंगस्ट्रॉम टू वाई एंगस्ट्रॉम रेंज उसकी, तो वो आपको हमें। थोड़ा आइडिया रहेगा तो ठीक रहेगा, वो उसका आइडिया रहना चाहिए। 3800 से अप्रोक्सीमेटली 7600 तक मानते हैं। सर 1216 क्या होगा, यूवी स्पेक्ट्रम होगा। हाँ, ठीक है, आप अपने आंसर पोस्ट करते रहो। सर रेडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना था सर? बोलो आर्यन, क्या हुआ? सर वो रेडबर्ग्स कांस्टेंट का वैल्यू सर, वो एक और बार बता दो ना। 912 1/r 912। नहीं, 1/r का नहीं, हाँ, r का सर। 1.097 या फिर 1.1 ले लो, इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके सर। तो अभी देखो, हर्षित के आगे आंसर्स 39 तक। सर और 40 वाला भी करना है। 40 40 भी कर लो, मतलब अभी लग रहा होगा ना कि आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे हो जाएंगे, बस ऐसे ही है। चलो मैं सर मुझे एक डाउट है बस, 38 में मुझे N1 और N2 के वैल्यूज मिल गए हैं और अभी हमें मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करना है ना, तो हम बस N2 माइनस N1 करेंगे, राइट? नहीं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस है क्या है अभी देखने, मुझे पढ़ने दो एक बार। हाँ। टोटल होंगी तो फिर वो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे।
अच्छा पहला लिखा हुआ है 37 ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 to 1 हो रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम, बताओ कि इसमें आएगा, तो ये यूवी में आ जाएगा 2 to 1 लाइमन सीरीज, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम आयन दे रखा है, राइट। ट्रांजिशन फ्रॉम N2 to ऑर्बिट N1, और यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, तो इससे आप निकाल लो, ऐड कर दो साइमल्टेनियसली इनको, तो ऐड करोगे तो N2 कितना आ गया 6, N2 6 और N1 2 आ गया। N1 2 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम, तो ये कोई पर्टिकुलर सीरीज में नहीं पूछ रहे हैं, सीरीज में होता तब डेल्टा एन होता अच्छा है ना, तो ये कितना होगा डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, तो इससे क्या होगा 4 इंटू 5/2, तो आ गया 10, ठीक है। अच्छा फिर आया फाइंड द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, मतलब वेव नंबर मतलब 1/λ which is nu bar, तो which is nothing but r 1/n1 square minus 1/n2 square, इससे कर लेंगे। When transition of electron takes place from two level of helium ion है, तो यहाँ पे z square लिख लो, तो that is going to be nu bar equals to z square की वैल्यू आती है 4, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे z square लिख लो, तो ये आ गया 4r। फिर क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी एक मिनट, and the transition of electron takes place between two levels of helium ion whose sum is 4 and difference is 2, तो लिख लो n2 plus n1 equals to 4, n2 minus n1 equals to 2, इसको करेंगे तो इससे n2 की वैल्यू आ जाएगी 3, n1 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 3 to 1, तो 1/1 minus 1/9, तो इससे कितना आएगा 8/9, ठीक है। तो न्यू बार इक्वल्स टू 8 इंटू 4, सो 32 32r/9, 32r/9 देख लो आंसर। When an electron makes a transition from n+1 state to n state, the frequency of emitted radiation is related to n accordingly, और यहाँ n की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा दे रखी है, तो लिख लो पहले, आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 1/λ इक्वल्स टू rz स्क्वायर 1/n स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इससे c से मल्टीप्लाई कर दो, तो c ये हो गया, c/λ क्या हो गया न्यू, तो ये हो जाएगा r/c(z स्क्वायर). अच्छा यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या है n+1 से n में जा रहा है, तो क्या हुआ ये n स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, और एलसीएम होगा तो ये n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लो, तो ये जाएगा r/c(z स्क्वायर), n स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 2n डिवाइड बाई n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये n जो है ना वो 1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा n+1 को अप्रोक्सीमेटली n लिख सकते हैं, ऐसे 2n+1 को अप्रोक्सीमेटली 2n लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लगा दो अप्रोक्सीमेशन, आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। सो मच ग्रेटर को हम 2 ऐसे लगाते हैं, हाँ ऐसे 2 और बार, फिर बहुत स्मॉल होगा तो वो लेस देन की साइन 2 हाँ, बार। 2 बार, यस। अच्छा तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r/c(z स्क्वायर), और ये 2n लिख लिया मैंने, और ये n+1 को लिखा तो n की पावर 4 आ गया, n से n कट गया n³, बस ये आ गया n³ वाला 2 c(r)(z)² n³। सर एक मिनट सर n वेरी बहुत बड़ा है सर 1 से, तो फिर सर आपने n क्या लिया, n कुछ नहीं लिया, 1 को निगलेक्ट कर दिया, n+1 को n लिख दिया क्योंकि 1 एनीवे बहुत छोटा है n के मान लो कहीं लिखा हो, कंपैरिजन को। कहीं लिखा हो 1000 तो उसको 1000 लिख सकते हैं ना हाँ अप्रोक्सीमेटली, बस वही लिख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेना, राइट, ये वाले आसान है सारे के सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। सर कब तक फुल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करना है? हाँ एक मिनट में देख बताता हूँ, एक आध क्वेश्चन में सोच रहा हूँ, एक आध और देख लो जो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का। पर 43rd बताओ ना। 43rd तो मैं देख के लग रहा है ना नहीं सर ट्राई किया था, नहीं आया। An excited state of hydrogen emits a photon of wavelength lambda, returns to ground state. The principal quantum number of excited state is given by, तो आपको बताना है n2 की वैल्यू,
ग्राउंड स्टेट का मतलब है n1 इक्वल्स टू 1, बस। लैम्डा इक्वल्स टू हाइड्रोजन एटम है तो z स्क्वायर हट गया, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, लेट्स से। तो क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा। सो 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया r, और आप इसको लिख सकते हो क्या r, इसको स्क्वायर करेंगे अभी नहीं, इसको ऐसा लिखते हैं r माइनस r बाई n स्क्वायर, हो जाएगा r बाई n स्क्वायर इक्वल्स टू r1 माइनस लैम्डा। तो अब क्या हो जाएगा, से लैम्डा r माइनस 1 डिवाइड बाई लैम्डा आया ये r बाई n स्क्वायर, तो ये लैम्डा इधर चला जाएगा, बस सॉरी r इधर चला जाएगा। अब ले लो इसका, तो आ जाएगा लैम्डा r डिवाइड बाई लैम्डा r माइनस 1 डिवाइड बाई रूट, ऐसे आ जाएगा b। इसमें कुछ कहना ही नहीं था, तुमने देख के डर गए, मैं बता रहा हूँ। ओ लाइट गई।